पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, पिताजी, क्यों ना आज की शाम को थोड़ा शरारत से यादगार बनाया जाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, पिताजी, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वे मजदूर इन्हें नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। पिता पुत्र की बातें सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें यह शाम यादगारी बनानी है ना, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया और जैसे ही उसने एक पैर जूते में डाला तो उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्कों को हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहां आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी है उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और बच्चों को रोटी मिल सकेगी। हे प्रभु, तुम बहुत दयालु हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूं। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूं जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूं कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। दोस्तों, जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। अगर आप भी अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान करिए। इससे आपको अद्भुत आत्म सुख मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।